गंगा के बारे में। तो देखिए यहाँ से कौन आ रही है? नहीं, यमुना आ रही है। कौन आ रही है? यमुना आ रही है। यमुना, देखिए ये आ रही है कौन? यमुना। कौन सा नदी है? ये आके कहाँ मिलेगा? देवप्रयाग में। कहाँ मिलेगा? सॉरी, देवप्रयाग नहीं, प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रयागराज इलाहाबाद में। यहाँ पे क्या हुआ? गंगा और यमुना का संगम। गंगा और यमुना का संगम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसके नीचे आता है मध्य प्रदेश। इसके नीचे कौन सा है? मध्य प्रदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, कि गंगा कहाँ से निकलती है और लास्ट में जाके वो कहाँ मिलती है। इस बीच में उसके साथ कितनी नदियाँ आके जुड़ती है, उनके सहायक नदी कौन कौन से, आज इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या होगा? गंगा रिवर सिस्टम। क्या होगा बाबू? गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम। सबसे लंबी नदी कौन सी है? कितना किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर। कितना बाबू? इसका लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। इतना लंबा दूर तक ये फैला हुआ है। कौन? गंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि गंगा का जो सबसे पहला उद्गम जहाँ से वो निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है और किस रास्ते होकर और कहाँ पे जाके वो समाहित हो जाती है सागर में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपका एक जगह है, कौन सा जगह है? बद्रीनाथ। नाम सुने हो सब? हाँ, नाम सुने हो ना? सब कोई सुने हो। तो यहाँ पे बद्रीनाथ कहाँ पे है बाबू? किस राज्य में है? बद्रीनाथ किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखिए ये जगह है एक बद्रीनाथ का। कौन सा जगह है ये? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। यहाँ से गंगा माँ जो है, यहाँ से क्या होता है इनका, क्या होता है? सफर यहाँ से इनका शुरू होता है। कहाँ से? बद्रीनाथ से। कहाँ से? बद्रीनाथ से यह सफर करना क्या करेगा? शुरू करेगा। इस जगह का बोलते हैं हम लोग संतोष पंथ। क्या बोलते हैं बाबू? संतोष पंथ। देखिए संतोष पंथ। बद्रीनाथ में एक जगह है, कौन सा? संतोष पंथ। यहाँ से क्या होता है? गंगा निकलती है। अब गंगा कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से, क्योंकि बद्रीनाथ क्या है? चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे जो निकलेगी ना, यहाँ पे इसको गंगा नहीं कहा जाता है। इस जगह पे इसको गंगा नहीं कहा जाता। यहाँ पे इसको बोला जाता है अलकनंदा। क्या बोला जाता है? अलकनंदा। क्या बोला जाएगा? अलकनंदा, ठीक है। गंगा, अभी इसको गंगा नहीं बोलेंगे, बात समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? अलकनंदा। अब इसका नाम क्या होगा? अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है, ध्यान देना है सब कोई। जब ये बद्रीनाथ से निकलती है तो इसका नाम क्या पड़ता है? अलकनंदा। क्या नाम पड़ता है बाबू? अलकनंदा। यहीं पे एक जगह है नीति पास। कौन सा जगह है? नीति पास। नीति पास, देखिएगा ध्यान से। सिर्फ ये सारा अभी आपका उत्तराखंड का ही सिस्टम है। कहाँ का है? उत्तराखंड का। नीति पास से एक नदी आके मिलती है, किसमें? अलकनंदा में। किसमें? अलकनंदा में। इस नदी को क्या बोलते हैं? जो नीति पास से होके आके मिलती है, इस नदी को बोलते हैं धौली गंगा। कौन सा गंगा? धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ से निकलती है? नीति पास से। कहाँ से? नीति पास से। और आगे कहाँ मिलती है वो? अलकनंदा में। किसमें मिलती है? अलकनंदा में। इससे जब आगे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक नंदा देवी। क्या मिलेगा बाबू? नंदा देवी। नंदा देवी। ये भी आके किससे मिलेगा? अलकनंदा में। किससे मिलेगा? अलकनंदा। कौन सा? अलकनंदा। इससे बोला जाता है, इस देखिए नंदा देवी से जो ये नदी निकल के आई, इस नदी को बोला जाता है नंदा देवी। क्या बोला जाता है? नंदा देवी। नंदा देवी। कौन सा नदी बोला जाएगा? नंदा देवी, ठीक है। देखिए ये जो धौली गंगा अलकनंदा में आके मिलती है, यहाँ पे धौली गंगा कहाँ के मिली? अलकनंदा में। जिस जगह पे ये मिलती है उस जगह को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। क्या बोला जाता है? विष्णु प्रयाग। नीति पास से निकलकर धौली गंगा आती है, अलकनंदा में मिलती है। कहाँ मिलती है? अलकनंदा में। और जिस जगह पे दोनों नदी आपस में मिलती है उस जगह को बोला जाता है क्या? विष्णु प्रयाग। प्रयाग। कौन सा बोला जाता है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद देखिए ये नंदा देवी अलकनंदा में आके मिली। कहाँ पे मिली? अलकनंदा में आके मिली। इस जगह को क्या कहा जाता है बोलिए? इसे कहा जाता है नंद गंगा। क्या बोला जाता है? नंद गंगा। इस जगह को क्या बोला जाएगा? नंद गंगा। समझ में आया? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अभी तक देखिए क्या हुआ कि दो जगह से नदी आके निकली, दो पॉइंट पे। एक पहला पॉइंट को क्या बोलेंगे? विष्णु प्रयाग। दूसरा को क्या बोलेंगे? नंद गंगा। अभी तक जो इसको है ना, इस नदी को अलकनंदा ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अलकनंदा ही इसे कहा जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए इससे जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ आता है पिंडार। क्या आता है? पिंडार एक जगह का नाम है, पिंडार। इससे जो नदी निकली उसको भी क्या बोला जाता है? उसको भी क्या बोला जाता है? पिंडार ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? पिंडार नदी। पिंडार। और यह जिस जगह पे आके मिला, किसमें मिलता है? अलकनंदा में।
किससे मिलता है बाबू? अलकनंदा में। इसे कहा जाता है कर्ण प्रयाग। क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक ये धौली गंगा किसमें मिला? नंदा देवी आके मिला। उसके बाद कौन सा नदी आके मिला? पिंडार। पिंडार जिस जगह पे आके मिलता है किससे? अलकनंदा से, उस जगह को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। क्या बोला जाता है? कर्ण प्रयाग। नंदा देवी जिस जगह पे आके मिलता है अलकनंदा से, उस जगह को बोला जाता है नंद गंगा। क्या बोला जाता है? नंद गंगा। नीति पास से धौली गंगा आती है। नीति पास से कौन सी गंगा? धौली गंगा। और जिस जगह में आके मिलता है उसे बोला जाता है विष्णु प्रयाग। क्या बोला जाता है? विष्णु प्रयाग। इससे जब थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ मिलेगा आपको हर हर महादेव। हाँ, केदारनाथ। क्या मिलेगा? केदारनाथ। देखिए ये भी बद्रीनाथ, यहाँ भी केदारनाथ के बाद लोग कहाँ जाता है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ही अलकनंदा निकलती है जो आगे चलकर पद्मा गंगा सब कुछ बनती है। ठीक है, देखिए तो यहाँ कौन सा जगह है बाबू? बद्रीनाथ। ओ सॉरी, हाँ केदारनाथ। बद्रीनाथ तो वहाँ हुआ। यहाँ कौन सा जगह है? केदारनाथ। ये कौन सा जगह है? केदारनाथ। बोलिए केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? कोई बता दो। मंदाकिनी नदी। कौन सा? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। और इस जिस जगह पे आके मिलता है उस जगह को बोला जाता है क्या? रुद्रप्रयाग। क्या बोला जाता है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किसके संगम से मिलता है? मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। अगर आप कभी रुद्रप्रयाग जाते हैं तो वहां पे आपको दो नदियों का संगम मिलेगा। एक नदी मिलेगा मंदाकिनी जो केदारनाथ से होकर आती है, और एक जो अलकनंदा बद्रीनाथ से होकर आ रही है, उसी में मंदाकिनी आके मिलती है। जिस जगह पे मिलती है उस जगह को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। समझ में आया? चलिए, तो केदारनाथ से कौन सा नदी निकली? मंदाकिनी। कौन सा निकला? मंदाकिनी। इसके बाद जब थोड़ा सा आप और आगे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे गौमुख। कौन सा मिलेगा? गौमुख। कौन सा मिलेगा? गौमुख। गौमुख से कौन सी नदी निकलती है? कोई बताइए, कोई बच्चा, कोई बता सकते हैं? बोलिए, कोई बता सकते हो? बोलो। कोई नहीं? भागीरथी का नाम सुने हो? हाँ, भागीरथी का नाम सुने हो? भागीरथी कहाँ से निकलता है? देखिए यहाँ पे आपका भागीरथी। भागीरथी। देखिए गौमुख से निकलता है गंगोत्री। गौमुख से क्या निकलता है? गंगोत्री। देखिए यहाँ पे इसको गंगोत्री जगह का नाम है जहाँ से गंगोत्री निकलती है, उसे कहा जाता है गौमुख। जहाँ से गंगोत्री निकलती है क्या बोला जाता है? गौमुख। गंगोत्री यहाँ से निकली, आगे चल के भागीरथी बन गई। क्या निकली? गंगोत्री निकली, आगे चल के क्या बन गई? भागीरथी। गंगोत्री आगे चल के क्या बन गई? भागीरथी। और वो जब अलकनंदा में आके मिलेगी, किस में मिलेगी? अलकनंदा में आके मिलेगी, वो बन जाएगा कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। नाम सुने हो? देव प्रयाग। देव प्रयाग किसके किसके संगम से? तो गंगोत्री या भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। किसके संगम से? अलकनंदा के संगम से। देखिए गंगोत्री कहाँ से निकलती है? गौमुख से। वो आगे चल के क्या बन जाती है? भागीरथी। और आगे जब अलकनंदा में मिलती है तो उस जगह को बोला जाता है देव प्रयाग। क्या बोला जाता है बाबू? देव प्रयाग। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या होगा? देव प्रयाग के बाद, देव प्रयाग के बाद इस अलकनंदा का नाम बदल जाता है। देव प्रयाग के बाद अलकनंदा का नाम क्या होगा? बदल जाएगा और इसका नाम पड़ जाएगा गंगा। देव प्रयाग के बाद ही इसे क्या कहा जाता है? गंगा। क्या कहा जाता है बाबू? गंगा कहा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए इससे अब यहाँ जब आगे बढ़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे यूपी इलाहाबाद। कहाँ पहुँच जाएंगे? यूपी इलाहाबाद। यहाँ हम केदारनाथ से निकले थे। कहाँ से निकले थे? केदारनाथ से होते हुए आ गए हम कहाँ? यूपी इलाहाबाद। कहाँ पे आ गए? यूपी इलाहाबाद। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, गंगा और यमुना का। गंगा और यमुना का। गंगा और यमुना का जहाँ संगम होता है उसे बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज नाम सुने हो ना? प्रयागराज। यह कहाँ पे है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। प्रयागराज में दो नदियों का संगम। किसका किसका? गंगा और यमुना। देखिए यूपी के ऊपर यहाँ पे दिल्ली है। देखिए जो आपका यमुना है वो भी कहाँ से आता है? बहुत नहीं, दिल्ली से, दिल्ली होके आती है। इसका ड्रेनेज सिस्टम अगर आप जाएंगे तो ये भी आपको बहुत दूर से आती है। समझ में आया? चलिए यमुना के बारे में जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे यमुना कहाँ से निकलती है। अभी आपको क्या बता रहे हैं? गंगा के बारे में। गंगा के बारे में तो देखिए यहाँ से कौन आ रही है? नहीं, यमुना आ रही है। कौन आ रही है? यमुना आ रही है। यमुना। देखिए ये आ रही है कौन? यमुना। कौन सा नदी है? ये आके कहाँ मिलेगा? देव प्रयाग में। कहाँ मिलेगा? सॉरी देव प्रयाग नहीं, प्रयागराज इलाहाबाद में। प्रयागराज इलाहाबाद में। यहाँ पे क्या हुआ? गंगा और यमुना का संगम। गंगा और यमुना का संगम।
ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसके नीचे आता है मध्य प्रदेश। इसके नीचे कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कुछ नदियां आके किसमें मिलती है? यमुना में। किसमें मिलती है? यमुना में। देखिए सबसे पहला नदी यहाँ पे आके मिलती है चंबल। नाम सुने हो ना, चंबल की घाटी, चंबल के लुटेरे, सुने हो ना, है ना। तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चंबल कहाँ पे आके मिलता है? तो ये मिलता है मथुरा में। कहाँ पे मिलता है बाबू? मथुरा, आगरा में। मथुरा, आगरा में। चंबल कहाँ पे मिलता है? के मथुरा, आगरा में। उसके बाद एक और नदी आके मिलती है मध्य प्रदेश से। कौन सा नदी? सिंध नदी। इंग्लिश में ऐसे लिखो SIND, सिंध, है ना। नहीं सिंधु नहीं, सिंध नदी। कौन सा? सिंध नदी। इसके बाद और एक नदी आके इसमें मिलता है, वो नदी कौन सा है? तो बेतवा नदी। कौन सा नदी है बाबू? बेतवा। बेतवा। कौन सा? बेतवा नहीं, बेत, यहाँ तो नहीं होगा, तो होगा, बेतवा। कौन सा नदी? बेतवा नदी। उसके बाद और एक नदी आके यमुना मिलता है, उसे बोलते हैं केन नदी। क्या बोलते हैं बाबू? केन नदी। कौन सा नदी बोलते हैं? केन नदी। देखिए यमुना जो आती है, ऊपर से आ रही है यमुना, उसके बीच में उसको क्या मिल जाता है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इसको लेते हुए कहाँ चले जाती है? प्रयागराज, इलाहाबाद। कहाँ चले जाती है? प्रयागराज, इलाहाबाद। और वहां पे गंगा और यमुना का क्या होता है? संगम होता है। गंगा यमुना क्या होता है बाबू? संगम होता है। चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से चलेंगे हम लोग वाराणसी। कहाँ चले जाएंगे? वाराणसी। वाराणसी में एक नदी आती है ऊपर से, गोमती। कौन सा नदी आती है? गोमती। कौन सा नदी? गोमती। वो कहाँ मिलती है? के वाराणसी में। कहाँ पे मिलती है बाबू? वाराणसी। कौन सा? गोमती। ठीक है। इससे जब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे फिर बहुत सारा नदी मिलता है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ऊपर में है नेपाली हिमालय। कौन सा हिमालय बाबू? नेपाली हिमालय। नेपाली हिमालय। एवरेस्ट के बारे में जब पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कि नेपाली हिमालय किसे कहते हैं। नेपाली हिमालय किसे कहते हैं? ठीक है। तो इससे जो निकल के नेपाली हिमालय में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो पहली मिलती है शारदा नदी। कौन सा नदी बाबू? शारदा नदी। शारदा नदी के बाद इसमें कौन मिलती है? घंघर नदी। कौन सा नदी मिलती है? घंघर नदी। घंघर नदी। कौन सा नदी मिलती है? घंघर नदी। पहला कौन? शारदा, उसके बाद घंघर। उसके बाद इसमें एक और नदी मिलती है, राप्ती नदी। कौन सा बाबू? राप्ती नदी, जो कि नेपाल से होके आती है। राप्ती कहाँ से आती है? नेपाल से होके आती है और इंडिया में एंट्री मारती है, यूपी के इलाके से। बात समझे? इसमें कौन मिलता है? राप्ती नदी। ठीक है। इसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पटना। कहाँ पहुंच जाओगे बाबू? पटना पहुंच जाओगे। वाराणसी और पटना के बीच में ये सारा नदी आके किसमें मिलती है? गंगा में। यमुना नहीं रही, यमुना तो यहाँ संगम कर लिया ना, गंगा बन के निकलेगा। देव प्रयागराज के बाद यहाँ यमुना का अस्तित्व खत्म, यहाँ से गंगा बन के चलती है। बात समझे? क्या बन के चलती है? गंगा बन के चलती है। तो इससे जब आगे आ जाएंगे आप पटना के पास, कौन सा, कहाँ पे बाबू? पटना के पास, जिसके नीचे से एक नदी आती है, वो नदी होता है सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी, जो किसमें आके मिल जाती है? गंगा में। किसमें आके मिलती है? गंगा में। ठीक है। उसके बाद जब पटना से आगे चले जाएंगे थोड़ा सा इसके आगे, तो यहाँ पे आके एक और नदी मिल जाती है नेपाल से। कहाँ से आती है? नेपाल से। और वो नदी होता है कौन सा? गंडक। कौन सा नदी होता है बाबू? गंडक। कहाँ से आता है? नेपाल से। गंडक। कौन सा नदी है? गंडक। अब देखो हम लोग लगभग बिहार में एंट्री मार चुके हैं। कहाँ मार चुके हैं? बिहार में। बिहार के आगे जाइएगा आपको क्या मिलेगा? भागलपुर। उधर से आओगे तो क्या मिलेगा? भागलपुर। कौन सा नदी मिलेगा? भागलपुर। यहाँ पे एक बहुत ही हम लोगों के लिए दुखदाई वाला नदी, जो कि जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सा क्या कहा जाता है? कोसी नदी। किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, कोसी नदी को ना। वो भागलपुर के आसपास मिल जाता है कि भागलपुर। बिहार का शोक कहाँ से आता है? नेपाल से। कहाँ से आता है बाबू? कोसी कहाँ से निकल के आती है? नेपाल से। बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। कोसी नदी, कोसी, जिसे क्या कहा जाता है? बिहार का, बिहार का शोक, सरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। ये भागलपुर में आके मिलती है। किससे? गंगा से आके मिलती है। बात समझ में आया? भागलपुर में कोसी और गंगा का क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। इसके बाद जब अब भागलपुर से आगे निकलेगी गंगा, ये घुस जाएगी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कहाँ घुस जाएगी? वेस्ट बंगाल में। जैसे ही वेस्ट बंगाल में एंट्री मारती है, इनका नाम हो जाता है अलग। देखो यह क्या बन के निकली थी? अलकनंदा बन के निकली। क्या बन के निकली? अलकनंदा। बीच में देखो विष्णु प्रयाग, नंद गंगा, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, गंगा। उसके बाद प्रयागराज बन गया। यहाँ पे प्रयागराज में क्या होता है? इनका संगम होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यमुना और गंगा का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। कहाँ होता है बाबू? प्रयागराज में। एक और नदी का नाम सुने हैं? जमुना। नाम सुने हैं ना? कहाँ? जमुना। तो वो बंगाल से आके यहाँ पे, बंगाल से आके इस जगह पे गंगा में मिलती है। कौन सा? जमुना। ठीक है।
कहाँ से आके, बंगाल से आके किसमें मिलेगी, यहाँ से एक और नदी देखिए, यहाँ से हुगली, कौन सा नदी, हुगली, कहाँ पे, कोलकाता में, बंगाल में, कहाँ पे, बंगाल में। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ती है इसका नाम चेंज हो जाता है, पड़ जाता है कौन सा, पद्मा, कौन ना, पद्मा, कौन सा नाम आ जाता है, पद्मा। इसके बाद यह जाके मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये था आपका गंगा का रिवर सिस्टम। देख लीजिए इसमें कितना सारा नदी आया, कौन कौन सा नदी है, कहाँ पे क्या क्या मिला, ये सब चीज आपके सामने है। अब ठीक है, हम लोग का नदी, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग रहते हैं कहाँ पे, पटना में। कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से हम लोग जो जाते हैं जल उठाने के लिए गंगा का, कहाँ पे जाते हैं, भागलपुर से पीछे पटना, इस बीच में जाते हैं बाबू जी, इस बीच में हम लोग जल उठाते हैं। बात समझ में आया। जब आप भागलपुर से आगे जाते हैं तो आपको एक नदी मिलती है, कोसी नदी। पहले गंगा से पहले क्या मिलता है, कोसी। भागलपुर आप जाएंगे तो गंगा से पहले मिलेगा आपको कोसी, कोसी के बाद फिर आपको बड़ा सा पुल मिलेगा, उसको वो है गंगा। जब आप भागलपुर के रास्ते जाएंगे तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर का पुल मिलेगा, पहला लंबा थोड़ा, वो है कोसी नदी का। उससे जब आगे जाएंगे आप तब आपको बहुत बड़ा पुल मिलेगा, वो मिलेगा गंगा का। ठीक है, तो देखिए यहीं पे ना भागलपुर से आगे थोड़ा सा जाके कोसी कहाँ पे आके मिल जाती है, गंगा में। बात समझ में आया, कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता है गंगा रिवर सिस्टम समाप्त। आप देख लीजिए, आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए नंद गंगा जो है किसके संगम से मिलके बना, तो आप बोलेंगे नंदा देवी और अलकनंदा के संगम से मिलके बना। बात समझ में आया। उसके बाद भागीरथी, देखिए देवप्रयाग में किस किस का संगम होता है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। क्या वहाँ गंगा का संगम होता है, क्वेश्चन आपको देगा क्या कि देवप्रयाग में भागीरथी और गंगा का संगम होता है, तो नहीं, वहां पे गंगा उससे बोला ही नहीं जाता है, वहां पे तो इससे अलकनंदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अलकनंदा बोला जाता है। तब वहां पे हम इसको गंगा कैसे बोल सकते हैं, नहीं ना बोल सकते हैं। जब वह देवप्रयाग से निकल जाती है, देवप्रयाग से निकलने के बाद ही उसे गंगा कहा जाता है। बात समझ में आया। देवप्रयाग से निकलने के बाद ही उसे क्या कहा जाता है, गंगा। और वह देखिए गंगा जो है वो मुख्य रूप बिहार तक ही सीमित रहता है। बिहार के बाद जैसे ही बंगाल में एंट्री मारता है उनका नाम फिर चेंज हो जाता है, हुगली और पद्मा, हुगली और पद्मा। देखिए जब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो निकल के आती है वो तिब्बत से निकल के आती है। कहाँ से निकल के आती है, तिब्बत से। बोर्ड में उतना जगह नहीं होता है, इसलिए उसको हम साथ में नहीं जोड़े, क्योंकि उसका भी जो रिवर सिस्टम है वो थोड़ा लंबा चौड़ा है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो छूट गया है इधर आपका दक्षिणी भारत का दक्षिणी हिस्सा में जो भी नदी है ना, तो आपका महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ये सब जो नदी है उनके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। फिलहाल जो सब भारत का जो सबसे, देखिए गंगा जो है वो सबसे लंबी नदी है। लंबी और चौड़ी का तो हम नहीं बोल सकते, इससे भी चौड़ा हो सकता है कोई, लेकिन गंगा जो है लंबाई में देखो कितना लंबा, 2500 किलोमीटर का इनका फैला हुआ है। बद्रीनाथ से निकलकर कहाँ पहुंच जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पहुंच जाती है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए यहाँ पे करते हैं इसको समाप्त, आप लोग नोट कीजिए।